उम्मीद तमाम व्यूअर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप तमाम स्टूडेंट्स को खैरियत से रखे और खुश रहें। आप तमाम स्टूडेंट्स जो भी स्टूडेंट्स अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि रिज़ल्ट अनाउंसमेंट हुई थी, उसमें बहुत ज़्यादा बच्चे पास हुए हैं, कामयाब हुए हैं। अल्लाह पाक आपको मज़ीद आगे अपनी क्लासेस में कामयाब करे। और जिन स्टूडेंट्स की सप्ली आ चुकी है, इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं या सप्ली आ रही है, उनकी डेट शीट कब होगी, उनके पेपर स्टार्ट कब होंगे, और 3-4 बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं आपके साथ शेयर करूँगा। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स मुझसे ऐसे क्वेश्चन करते हैं, तो ये वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूँगा। देखो, वीडियो देखने से पहले ही मैं आप तमाम स्टूडेंट्स को ये बात क्लियर कर दूँ बच्चों, आप तमाम स्टूडेंट्स के साथ, ठीक है, मुखलिस कौन होता है? एक या तो टीचर होता है या तो आपके माँ बाप होते हैं, ठीक है, ये दो। और सबसे ज़्यादा टीचर से भी ज़्यादा, माँ बाप से भी ज़्यादा आप लोग खुद अपने साथ मुखलिस होते हैं, ठीक है। आप लोगों को खुद अपना एहसास होता है कि यार मैंने आगे बढ़ना है, मैंने अपना फ्यूचर बनाना है। देखो, एक ऐसा वक्त आता है, ये मैं जो बातें बताऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा, तो इसलिए वीडियो पूरी कंप्लीट देखना, बहुत फ़ायदा आएगा, ठीक है। क्योंकि जब आप लोग अभी यंग हैं, ठीक है, जैसे 9th 10th आपकी क्लास है, बेसिक क्लास है, ठीक है, यहीं से आपकी ज़िंदगी का कैरियर स्टार्ट होता है, ठीक है। यहीं से आप लोगों ने अच्छी डायरेक्शन लेनी होती है, और एज अ टीचर, एज अ ब्रदर, मेरा काम बनता है आपको सही से गाइडलाइंस प्रोवाइड करूं। नंबर 1 हमारे पास ये पॉइंट आता है कि 9th 10th में अच्छे नंबर लेना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब तक आपके 9th और 10th क्लास में अच्छे नंबर नहीं आएंगे, तब तक आप लोगों का किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा। अच्छे कॉलेज में एडमिशन होगा, मेरी दुआ है इंशाल्लाह जल्द, और उसके बाद आप लोग डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर्स बनेंगे और कामयाब होंगे और अपने नेशन को सर्व करेंगे इंशाल्लाह जल्द। मेन पॉइंट पे आते हैं, जो अभी आपकी सप्ली आ चुकी है, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। अभी 2nd एनुअल एग्ज़ाम आप तमाम स्टूडेंट्स के सितंबर में स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। तकरीबन 12 सितंबर से आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। फेडरल बोर्ड वाले स्टूडेंट्स के भी एग्जाम होंगे और पंजाब बोर्ड वाले स्टूडेंट्स के भी होंगे। आपके पास चांसेस भी हैं, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था, अगर आपकी सप्ली आ जाती है या नंबर कम आते हैं, तो इसमें आप लोगों को डिप्रेस्ड होने की ज़रूरत नहीं है, इसमें आप लोगों को मेहनत करने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर आपकी फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में, किसी भी सब्जेक्ट में सप्ली आ चुकी है या मार्क्स कम आए हैं, आप लोग 2nd एनुअल एग्ज़ाम के पेपर दे के उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। और जब आपका इम्प्रूवमेंट हो जाएगी, जो आपके नंबर ज़्यादा होंगे वही नंबर आपके लगेंगे और वही नंबर आपके आगे चलते रहेंगे रिजल्ट में, ठीक है। ये बात आपको क्लियर हो गई। अब पेपर किस टाइप के होंगे, ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि बच्चे परेशान हैं और मुझे मैसेजेस भी करते हैं और YouTube पे और भी काफ़ी वीडियोस पड़ी होती हैं। बच्चों देखो, हमेशा से मैं अपनी वीडियोस में कहता हूँ, जब तक आप लोग अपने साथ मुखलिस नहीं रहोगे, तब तक आप लोग कामयाब नहीं हो सकते। अथेंटिक रहो, कोशिश करो, जो चीज़ पढ़ते हो, देखो चीटिंग वाला सीन अपने माइंड से निकाल दो। जो बच्चा भी ये चीज़ सोचता है कि यार मुझे कोई शॉर्टकट मिल जाए, कहीं से मुझे कोई चीटिंग मिल जाए, मैं आगे बढ़ जाऊँ, वो इंसान कभी कामयाब नहीं होता जो चीटिंग वाला जरिया इस्तेमाल करता है। कोशिश करो अपने कंसेप्ट क्लियर करो। मैं हमेशा से आपको ये कहता हूँ, जब तक आपको ये नहीं पता होगा, आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, तब जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको मिसाल देता हूँ, ठीक है, ये एक माइक है, ठीक है। अब आपका कंसेप्ट क्लियर है कि एक माइक है, अब आप इसको कभी भी ये नहीं कहेंगे कि ये कैमरा है। क्यों? आपके माइंड में क्लियर है कि यार ये एक माइक है, यहाँ से वॉइस है, बोलते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से जब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा किसी भी टॉपिक का, तो उसी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पेपर में पूछा जाए, ठीक है, आप बड़े आसानी के साथ दे सकते हैं। यही वजह होती है कि जिन बच्चों की ये वीडियो मैंने कहा पूरी कंप्लीट देख लेना, यही वजह जिन बच्चों की सप्लीज वगैरह आती हैं उनके कंसेप्ट क्लियर नहीं होते, ठीक है। और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, अभी मैंने ग्रुप भी बनाया है स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, क्योंकि जो स्टूडेंट, देखो मैं अब हर शहर में तो नहीं आ सकता, एक बच्चे को घर में आके तो नहीं पढ़ा सकता कि लाहौर में आऊँ, फैसलाबाद में आऊँ, KPK में आऊँ, इस्लामाबाद में आऊँ, एक के घर में तो मैं नहीं जा सकता। इसलिए बच्चे क्या करते हैं, उन्हें मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ऑनलाइन काउंसलिंग करा रहा हूं कि बच्चों आप कहां से गलती कर रहे हो, पेपर प्रेजेंटेशन में आप लोग कहां से गलती कर रहे हैं, पेपर प्रेजेंट कैसे करना है, अंडरस्टैंडिंग आपने कैसे करनी है, अपने कंसेप्ट कैसे बनाए, ठीक है। अब उसके लिए अगर आप लोग विलिंग है, आपके केमिस्ट्री में सप्ली आई हुई है, फिजिक्स में आई हुई है, मैथ्स में आई हुई है, बायोलॉजी में आई हुई है, अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है, पर सब्जेक्ट फीस 1500 रुपये है, ठीक है। आपको मैं ऑनलाइन ट्यूशन दूंगा, ऑनलाइन काउंसलिंग करूंगा, यहाँ पे मैं नंबर शेयर कर दूंगा 030650955794।
जो भी स्टूडेंट चाहता है कि उसकी केमिस्ट्री में सप्ली आई हुई है, उसने इम्प्रूव करना है, अपना कंसेप्ट बनाना है, तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं। 1500 रुपये पर सब्जेक्ट। अगर 2 सब्जेक्ट की आपने लेनी है आपके 3000 हो जाएंगे। 3 सब्जेक्ट की लेनी है तो इस तरीके से ग्रेजुअली इंक्रीज होती जाएगी आपकी फीस। तो जैसे एक टीचर आपको पढ़ाता है एकेडमी वगैरह में, सेम एज इट इज मैं भी एज अ टीचर आप लोगों को गाइड करूंगा, पढ़ाऊंगा। देखो मेहनत कराना मेरा काम है, मेहनत करना आपका काम है, तो कामयाबी इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें जरूर कामयाब करेंगे। लेकिन मेहनत तो करें, हम मेहनत ही ना करें, ठीक है, और टाइम वेस्ट करते रहें। देखो अभी अपना अगस्त स्टार्ट हो गया, सितंबर, कितने आपके पास 30 दिन है। अब 30 दिन में अगर मेहनत नहीं करोगे, पढ़ाई नहीं करोगे, तो फिर सप्ली तो आनी है ना। तो इसलिए आप लोग कोशिश यही करो, आपके पास बुक्स हैं। देखो मैं ये जबरदस्ती नहीं कर रहा कि आप लोग 1500 रुपये दें, 1500 दें और ग्रुप में ज्वाइन हो। भाई आपके पास किताबें हैं, आपके पास बुक्स हैं। अगर आपको लगता है कि मैं खुद तैयारी कर सकता हूं या कर सकती हूं, आप लोग पढ़ो। लेकिन अगर आपको ऐसा फील होता है कि यार एक टीचर से हेल्प लेनी चाहिए, एक टीचर की क्लास लेनी चाहिए, आप लोगों की अपनी मर्जी है। यहाँ पे ये नंबर शो हो रहा है, मैसेज करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट को मैं काउंसलिंग करा रहा हूँ, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 उसकी हमने प्रिपरेशन करनी है, किस तरीके से हमने MCQs की प्रिपरेशन करनी है, किस तरीके से हमने पेपर को प्रेजेंट करना है, हेडिंग कहाँ पे देनी है, आंसर लिखना किस तरीके से होता है, ये सब कुछ, डायग्राम कैसे बनानी है, डायग्राम की प्रैक्टिस कैसे करनी है, मैथ है सपोज, ठीक है, अब मैथ को हमने कैसे प्रिपेयर करना है, फिजिक्स है उसके न्यूमेरिकल्स को कैसे करना है, ये सब कुछ मैं उसी में बता रहा हूँ, ठीक है। अब आप लोगों की अपनी मर्जी है, अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं 1500 रुपये फीस है। यहाँ पे जो नंबर शो हो रहा है 030650959794, मैसेज करके आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ये बात हो गई है क्लियर। सितंबर में आप लोगों के पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। मेरी नेक ख्वाहिशात आप तमाम स्टूडेंट के साथ हैं, लेकिन अगेन एंड अगेन यही कहूँगा कि बच्चों मेहनत करनी है, एफर्ट करनी है। ये दिन रात एक कर दो, दुनिया की बातों को छोड़ दो। देखो जब आपका रिजल्ट, देखो अब जिस बच्चे की सप्ली आई है तो वो खुद ही मुश्किलात फेस कर रहा है, एक वो कर रहा है और उसके माँ बाप फेस कर रहे हैं कि यार पूरा साल पढ़ाया भी है, ट्यूशन की फीसें भी दी हैं, गाड़ी वाले का किराया भी दिया है, स्टेशनरी का काम भी किया है, इतनी चीज़ें हुई हैं, तो एंड रिजल्ट क्या मिला है? सप्ली या फेल हो गए हैं। तो इससे टीचर्स अपना पेरेंट्स का भी मोरल डाउन हो जाता है और स्टूडेंट का अपना मोरल भी डाउन हो जाता है। लेकिन इसका सप्ली या फेल होने का ये मतलब नहीं है कि आप सब कुछ ख़त्म हो गया। आपको अगेन चांस मिला है, ये सेकेंड एनुअल एग्ज़ाम का। आप लोग इसमें अपना 100% दो ताकि आप लोग क्लियर हो जाओ और इंशाल्लाह हो जाएंगे। लेकिन मेहनत तो करें, आई मीन बातों से नहीं होगी। अगर आप लोग कहें कि सर बातें कर रहे हैं तो हमारा क्लियर हो जाएगा, नहीं, एफर्ट करनी होगी, मेहनत करनी होगी, पढ़ना होगा, आज से ही पढ़ना होगा, अभी से पढ़ना होगा। केमिस्ट्री में मसला है तो केमिस्ट्री को पढ़ो, फिजिक्स में मसला तो फिजिक्स को पढ़ो, मैथ में मसला तो मैथ को पढ़ो। इनसे भागो नहीं, इनसे डरो नहीं, और पढ़ाई को नहीं छोड़ना, पढ़ाई आपने करनी ही करनी है। और जिन स्टूडेंट्स को ज़्यादा इशू आ रहे हैं समझने में, मसला हो रहा है चीज़ों को, तो आप लोग मैसेज करके ये ऑनलाइन काउंसलिंग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। 030650959794 ये नंबर है, व्हाट्सएप का नंबर है, व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। 1500 रुपये फीस है पर सब्जेक्ट की, जितने सब्जेक्ट आपको चाहिए, 4 सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट, 6 सब्जेक्ट, उस लिहाज से आप लोग की फीस बढ़ती जाएगी, ठीक है। ये बात होगी, ये सारी की सारी क्लियर। उम्मीद है अब आप लोगों का माइंडसेट क्लियर हो गया होगा अपने एग्जाम्स को लेके। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा जितना मुझसे हो सकेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।